ऐसे पास हुआ हूँ। आज से कई बरस पहले, कुछ 4-5 बरस पहले, लाहौर जो यहाँ से शायद 30 किलोमीटर होगा बॉर्डर से, वहाँ पर एक वो फैज़ अहमद फैज़ का 100 ईयर्स का वो था, उनकी बर्थ एनिवर्सरी, 3 फैज़ मेला मनाया गया था। तो हिंदुस्तान के भी बहुत से राइटर्स को इनवाइट किया था उन्होंने, तो मैं भी गया था। और हो सकता है इस साल भी वो बड़े पैमाने पे कर रहे हैं 3 दिन का फैज़ मेला। मैं फिर जाऊँ तो तो आप यहीं से सकते हैं, अमृतसर से। तो आया था मैं, मगर सीधा वहाँ चला गया था बॉर्डर पे। बचपन में मैं आया था अमृतसर 13 बरस की उम्र में, और तब ये वो समय था, हम लोग एक टूर पे गए थे, साइंस टूर पे। तो बहुत सी जगह गए थे, यहाँ भी एक दिन के लिए आए थे बच्चे, हम लोग 12-13 साल का था मैं। तो हम चंडीगढ़ भी गए थे। उस समय चंडीगढ़ बना नहीं था, बन रहा था। तो इतनी पुरानी बात बता रहा हूँ मैं आपको। मैं असेंबली बिल्डिंग देखी थी दूर से, उन्होंने बताया यहाँ असेंबली होगी, तो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा था। तो अब आया हूँ, और अमृतसर मेरी बेटी जोया और शबाना मेरी पत्नी जो है वो भी आई हुई हैं। और मेरी किस्मत देखिए आप, हालांकि मैं आज 1964 से कड़ा पहने हूँ अपना आप ही के शहर का, लेकिन ये कि कभी गया नहीं वहाँ, आज तक गया नहीं हूँ मैं। तो मैं इस बार, मेरा इरादा है, कल 3 बजे की फ़्लाइट है, दिन है, मेरे पास समय है, और मैं ज़रूर वहाँ जाके दर्शन करना चाहूँगा। जी जी, गोल्डन टेम्पल साहब। और जो भी वहाँ गया है मेरी फैमिली का, उसने मुझे कहा कि वहाँ तो कुछ अजीब ही असर हो जाता है आदमी जब जाता है। तो मैं कुछ डरा भी हुआ हूँ कि मैं तो नास्तिक हूँ, कहीं आस्तिक ना हो जाऊँ वहाँ जाके, तो फिर भी जाऊँगा। किताब तो ये कमाल है नसरीन मुन्नी कबीर का, ये मेरी उनके साथ तीसरी किताब है। पहली किताब हमने की थी 90s में, कौन सा ईयर था? 99 में। वो थी, उसका नाम था टॉकिंग फिल्म्स। वो एक 200 की पेजेस की किताब थी, जिसमें हमने स्क्रीन प्ले राइटिंग क्या है, डायलॉग कैसे लिखना चाहिए, क्या होता है, अच्छे डायलॉग का क्या हुनर है, ये सारा, और कैसे स्क्रीन प्ले चेंज हुआ है, कैरेक्टराइजेशन कैसे बनता है, ये सब पे बातें हुई। वो किताब थी। जो किताब इन्होंने जैसे सवाल किए मैंने वैसे जवाब दिए। तो एक्चुअली तो सवाल अगर सही हों, वो अभी भी देखेंगे यहाँ भी, तो जवाब भी सही होते हैं। अब सवाल ही उल्टा सीधा हो तो जवाब कैसे ठीक होगा? तो बहुत अच्छा इन्होंने काम किया था उसका। और वो किताब दुनिया में जितने फिल्म इंस्टीट्यूट हैं, अमेरिका में, इंग्लैंड में, कहीं भी जहाँ अंग्रेज़ी पढ़ी जा सकती है, वो किताब आपको वहाँ के इंस्टीट्यूट में, लाइब्रेरी में मिलेगी। आज तक वो पढ़ी जाती है। तो इसमें बड़ा क्रेडिट इनका भी है, ऐसी बात नहीं, मैं अकेला तो था नहीं उसमें। उसके बाद हमने कुछ बरसों के बाद, अब से समझिए 17-18 साल पहले, हमने एक दूसरी किताब की, उसका नाम था टॉकिंग सॉन्ग्स। हिंदी फिल्म में जब पहली हिंदी फिल्म बनी थी, आलम आरा टॉकी फिल्म, तो उसमें ही को 50 गाने थे। 50, आपने सही सुना छोटे छोटे गाने 50 थे। तो हमारे यहाँ जो कहानी सुनाने का ढंग है हमारे देश में, वो चाहे पुराने संस्कृत के प्ले हों, मृच्छकटिका, शकुंतलम हो, या फिर वो हो रामलीला, कृष्ण लीला, या फिर नौटंकी हो, या जात्रा हो बंगाल का, या उर्दू पारसी थिएटर, जो जब तक टॉकी नहीं थी तो एक थिएटर था जो शहर शहर घूमता था, वो अर्बन थिएटर था, उर्दू पारसी थिएटर कहते थे उसे। उसमें हो गाने, हमारे यहाँ हमेशा जब हम किस्सा कहानी सुनाते हैं उसमें गाने ज़रूर होते हैं। तो जब हमारी फिल्में बनना शुरू हुई तो उनमें भी गाने थे। यही हमारा तरीका, यही हमारा रवाज है, यही परंपरा हमारी। तो उसके ऊपर एक पूरी किताब थी कि गाने कैसे शुरू हुए, क्या उनकी वोकेबलरी थी, क्या भाषा थी, भाषा क्यों चेंज होती है, वर्ड क्यों अंदर आ जाते हैं गानों में, क्यों बाहर निकल जाते हैं। अब एक शब्द था, आप सबने सुना होगा पुराने गानों में, बालम, बलमा, अब क्यों नहीं होता? अब नहीं होता है। अब आप कोई नहीं बता सकते गाना जिसमें ये शब्द बालम इस्तेमाल हुआ। साजन तो फिर भी होता है, सजन फिर भी हो जाता है, लेकिन बालम नहीं होता। क्या कारण? तो अब यही सब कारण। तो किताब ऐसे ही फ्री में बता दूंगा तो आप किताब कहाँ खरीदेंगे? तो यही सब बातें उस किताब में थी। अब फिर मुन्नी जी के फिर दिल में एक समाई, कुछ दिन गुजर गए, कहते भाई वो गानों पे हो गई और स्क्रिप्ट पे भी हो गई, अब एक किताब आपकी लाइफ पे होनी चाहिए। तो ये जो है, ये टॉकिंग लाइफ, टॉकिंग फिल्म, टॉकिंग सॉन्ग, अब ये टॉकिंग लाइफ।
तो इसमें मेरे बचपन की, स्कूल की, फिर कॉलेज की, फिर फैमिली की, फिर जब मैं बॉम्बे गया तो बॉम्बे में पहली ठीक नौकरी मिलने से पहले 5 साल 6 साढ़े 5 साल जो थे वो कैसे व्यतीत हुए, कैसे गुजरे, कैसे ज़िंदा रह गया मैं, ये सब किस्से। फिर जब काम चल गया तो क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या लिखा, क्यों लिखा, ये सारी बातें उसमें आई। इस राह में जो इतना सफ़र गुजरा, कैसे कैसे लोग मिले, क्या क्या हैपनिंग्स हुई, अजीब तरह की अजीब अजीब किस्से हैं उसमें। तो वो किताब जो है ये है आपके सामने, टॉकिंग लाइफ। और इसका डेडिकेशन है जो होता है कि उसके नाम, फला के नाम, अपने भाई के नाम, बच्चों के नाम, पिता के नाम, ये होता है इस तरह का। ये है, इसका डेडिकेशन है टू लाइफ, द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल बिलवेड। ये ज़िंदगी एक ऐसी प्रेमिका है कि आप प्रेम में भी उसके पड़े हैं, लेकिन वो क्या करेगी पता नहीं आपको। तो ये है, आप पढ़िए, देखिए, आप एंजॉय करेंगे। मुन्नी जी में खूबी एज अ राइटर क्या है, और मैंने तीनों किताबें इन्हीं के साथ क्यों की, होता ये है कि एक चीज़ होती है कि अब एक लंबा लिखे चले जा रहे हैं, आदमी के पास आजकल अटेंशन स्पेन नहीं है, वो बोर हो जाता है। अरे भाई ख़त्म करो बात, समझ गए, आगे चलो। अच्छा, तो राइटर्स की समझ में आ गया कि टेम्पो तो होना चाहिए, अगर ज़्यादा वक्त लगाया तो हम फिर वो लोग छोड़ देंगे किताब, तो वो तेज़ वो लिखते हैं। जब वो फास्ट हो जाता है तो उसमें कोई डेप्थ, कोई इमोशनल वैल्यू नहीं बचती है, वो ऐसे ही चल रही है ऊपर ऊपर। इनका क्या है कि इनके अंदर एज अ राइटर, जो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ मुन्नी जी की, नसीरुद्दीन मुन्नी कबीर की, वो ये कि इनके यहाँ टेम्पो और डेप्थ का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये चीज़ को इससे पहले कि बोरिंग हो जाए आगे निकाल देती है, कि आदमी बोर नहीं होने पाया, इनके लिखने का अंदाज है। लेकिन उसी समय टेम्पो के साथ इनके यहाँ डेप्थ होती है कि आपके दिल को कोई बात लगे, आप सोचने पे मजबूर हों, आप समझें कि हाँ भाई ये इनकी ज़िंदगी में हुआ था तो मेरे भी हुआ है या हो सकता है, तो क्या करना चाहिए। तो ये भी एक साथ में होगी कि टेम्पो भी है और डेप्थ भी है। जय जी, आप कहानीकार हैं, लेखक हैं, गीतकार हैं, आपने बहुत सी डायलॉग पिक्चरों में लिखे हैं। आप कुछ पिक्चरों का विरोध बहुत होता है, जैसे अभी शाहरुख खान की पिक्चर रिलीज हो रही है, उसमें विरोध होता है, तो उस पठान पिक्चर को लेकर तो कैसे? अब ये टॉपिक तो बंद हो जाना चाहिए। हिंदुस्तान की जनता ने बताया कि हम विरोध नहीं करते हैं, कुछ लोग करते होंगे और उन्हें अधिकार, भाई डेमोक्रेटिक वो है। आप पोस्टर वोस्टर मत फाड़िए, तोड़ फोड़ मत कीजिए, लेकिन आपको विरोध करना ज़रूर कीजिए, आप फ्री हैं विरोध करने। मगर हिंदुस्तान की जनता ने बताया कि हम विरोध नहीं करते। पठान जो है उससे, पिक्चर से मेरा कोई संबंध नहीं है, ना मैंने लिखी है, ना उसमें मेरे गाने हैं, ना मेरी स्क्रिप्ट है, ना मैं उसका प्रोड्यूसर हूँ, कुछ नहीं हूँ। लेकिन आप ये देखिए कि जब से हिंदी सिनेमा शुरू हुआ है, इससे बड़ी ओपनिंग किसी पिक्चर की नहीं हुई। तो ये हिंदुस्तान की जनता ने क्या कहा है, ये ओपनिंग क्यों हुई, उन्होंने कहा हमें ये बातें पसंद नहीं है, ये जो हो रहा है ये हमारी मर्ज़ी का नहीं है, इतनी सी बात। तो मैं समझता हूँ अब इस पर कोई डिस्कशन की ज़रूरत नहीं। मैं क्या जवाब दूंगा, हिंदुस्तान की जनता ने जवाब दे दिया है। डॉक्टर साहब, क्या जब आपने इंडस्ट्री में कदम रखा था तो तब की इंडस्ट्री में आज की इंडस्ट्री में क्या फ़र्क है? बहुत फ़र्क आ गया है और आना भी चाहिए। कुछ सेम है और कुछ बहुत कुछ बदल भी गया, यही होता है। देखिए हम लोग सबके सब, चाहे समाज हो, चाहे एक व्यक्ति हो, चाहे एक ग्रुप हो, वो वक्त के साथ बदलते हैं। अब आप जब 5 बरस के, 8 बरस के थे तब तो ऐसे नहीं थे ना जैसे आप आज हैं। तो वक्त के साथ सब बदलते हैं और ये भी बदली है। लेकिन ये होता है कि बदलने में कुछ अच्छा भी हो जाता है, कुछ ऐसा भी होता है कि ना होता तो अच्छा था। तो अभी जो है ज़्यादा सिस्टमेटिक हो गया है। पहले फाइनेंस बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता था प्रोड्यूसर के लिए, आज नहीं है। पिक्चरें जो है पहले 2 साल, सवा 2 साल में बनती थी आमतौर से, आज 4 महीने 5 महीने में बनती हैं, इसलिए कि पैसे का प्रॉब्लम नहीं है। जो कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ है, चीज़ें सिस्टमेटिक हैं, ज़्यादा एफिशिएंसी आ गई है, ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म आ गई है। लेकिन मैं समझता हूँ अभी थोड़ा हमको इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसे बिमल रॉय, गुरुदत्त जैसे जो डायरेक्टर थे, वो डेप्थ आने में, जो उनकी फिल्मों में डेप्थ था, जो सोशल कॉन्शियसनेस थी, वो अब धीरे धीरे आ रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रही, लेकिन अभी थोड़ा और समय है, उसे आना चाहिए। सर, यहाँ पे एक कलाकार का मर्डर हुआ, सिद्धू मूसेवाला, ही वॉज राइटर ऑल्सो, मतलब, लेकिन लोगों ने उसकी मौत के बाद उसको, उसकी जो लेखकी थी उसको पहचाना।
पहले शायद लगते थे कि फूहड़ थे गाने, लेकिन असल में वो जिंदगी के बहुत करीब और सही गाने गा रहे थे। माइनॉरिटीज़ को लेके हो, चाहे समाज को लेके हो, चाहे एक पर्सन को लेके हो, उन्होंने गाया। लेकिन उनको उनका जो है मर्डर हो। कहता हूँ कि जो लोग सच्चे होते हैं, जो उसूल वाले होते हैं, जो बात बिना डरे करते हैं, वो थोड़ा सा उन्हें ख़तरा तो होता है किसी भी समाज में। इसलिए कि वो लोग जिन्हें उनकी बात अच्छी नहीं लगती है, वो जवाब तो दे नहीं सकते। वो तो बात सच्ची कह रहा आदमी, तो अब उसे जवाब कैसे दे? तो फिर एक ही चीज़ बचती है, हिंसा। तो मैं सलाम करता हूँ उनको, और मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में सभी लोगों ने इस बात को नोट किया है। अलग अलग जगहों पे वो लोग जो पंजाबी का एक शब्द भी नहीं जानते, वो भी ये जानते हैं कि क्या हुआ है। और मेरी पूरी मेरा एक सलाम है उनको, और उनके घर वालों को, उनके दोस्तों को मेरी पूरी कंडोलेंस है। मेरा एक सवाल था कि आपने कई फिल्मों के लिए आपने बहुत ही बेहतरीन संगीत दिए, जैसे कि जैसे सिलसिला, डर, वीर ज़ारा। तो अब तक की आपकी सबसे पसंदीदा एल्बम कौन सी रही है? वो मैं अब लिखने वाला हूँ। अपनी सबसे पसंदीदा एल्बम मैं अब करने ही वाला हूँ। अच्छा किया आपने पूछ लिया। सर, ये शायर, अदीब, जो लेखक होते हैं, उन जो चित्रकार होते हैं, कोई भी आर्टिस्ट जिसको हम बोलते हैं, जी। वो ऐसा कुछ नहीं अपने काम को समझता कि खुदा है यार, अबे इतना बड़ा काम मैं कर ही नहीं रहा हूँ, इतना मुझे आता भी नहीं कि मैं अपने काम की इतनी इज्जत करने लगूँ कि इसे। हाँ, वो मेरे विचार ज़रा अलग हैं, और मैं उसकी डिटेल में इसलिए नहीं जाता हूँ कि लोगों को बुरा लग जाता है, तो मुझे किसी का दिल दुखाने का तो कोई शौक़ नहीं है। लेकिन मेरा कोई किसी भी तरह की कोई आस्था नहीं है। सर, ये किताब लिखी टॉकिंग लाइफ, इसमें ज़िंदगी में बदलाव क्या देखा आपने पहले से और अब में? वही मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बात कही थी कि ज़िंदगी जब बढ़ती है तो कुछ अच्छा कुछ बुरा साथ में होता रहता है। ऐसा नहीं है कि सब अच्छा होता है, ऐसा भी नहीं है कि सब बुरा होता है। और किसी भी पल में, हम लोग पिछले दिनों बहुत अच्छा, जो पुराना ज़माना था, ऐसा हम बोलते रहते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, अरिस्टोटल जो था फिलोसोफर, जो अलेक्जेंडर का भी उस्ताद था, वो समझिए 300 और मे बी अ लिटिल मोर BC, यानी 2000 साल तो ये हो गए, उससे भी 300 साल, 350 साल पहले का था। उसने एक जगह लिखा है, कमाल की बात, कि ये जो यंगर जनरेशन है, इस पे ध्यान नहीं रहा है, इनके अंदर कोई कंसंट्रेशन ही नहीं है, और जो हमारी तहजीब है और जो हमारे संस्कार हैं, इनको समझ में नहीं आते, ये कुछ जानते नहीं हैं। तो ये शिकायत जो है ये चल रही है 3500 साल, 3000, अगली जनरेशन से दुखी रहते हैं लोग, समझे? तो ऐसा कुछ नहीं है, ज़िंदगी चल रही है, कुछ अच्छा हो रहा है, बुरा, और पहले भी कुछ अच्छा था, कुछ बुरा था, अब भी यही है। सर, बडिंग आर्टिस्ट जो हैं, जो लेखक हैं, जो